क्या तुम जानते हो जब हजारों घूल्स एक फौज में बदल जाते हैं तो उनकी ताकत कितनी खौफनाक होती है। उन्होंने ना सिर्फ हेल्सिंग के हेडक्वार्टर को लगभग तबाह कर दिया था बल्कि वैम्पायर किंग अल्युकार्ड को भी अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत खोलने पर मजबूर कर दी। और इस सब की वजह थी एक छोटी सी किलिनचिप। कोई हैरानी नहीं कि अमेरिका इस टेक्नोलॉजी की इतनी परवाह करता है। हुआ ये कि अभी अभी हेल्सिंग के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। दुश्मन और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्रेंड घूल्स का एक बट्टा झुंड था। वो ना सिर्फ हथियारों से लैस थे बल्कि उन्हें तकनीकी समझ भी थी। उन्होंने जल्दी ही हेल्सिंग के बाहरी गार्ड्स को खत्म कर दिया और इस समय मीटिंग रूम में बड़े नेता लोग चिप के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी बाहर से अचानक गोली चलने की आवाज आई और उनके आदमी ने इमरजेंसी रिपोर्ट दी। ये जानकर कि घूल्स ने हमला किया है, वो बूढ़े नेता डर गए और इंटेग्रा हेल्सिंग भी एक पल के लिए हैरान रह गई। इस समय घूल्स की फौज अंदर घुसकर आगे बराच रही थी और साफ था कि उनका मकसद इंटेग्रा को खत्म करना। हालांकि हेलीकॉप्टर पहले ही तबाह किया जा चुका था, इसलिए उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसी मुश्किल स्थिति का पहले कभी सामना न करने के कारण इंटेग्रा के पास अल्युकार्ड से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। किस्मत से बटलर वॉल्टर अल्युकार्ड के कमरे में ही था। बाहर का हाल जानकर वॉल्टर ने इंटेग्रा से कहा कि वो मीटिंग रूम से बाहर ना निकले, वो और अल्युकार्ड इस मुसीबत को संभाल लें। अल्युकार्ड ये सुनकर खुश हुआ क्योंकि कई दशकों बाद एंजेल ओएनएफ डेथ यानी वॉल्टर फिर से एक्शन में आने वाला था। जल्दी ही दोनों अलग हो गए। अल्युकार्ड ने नीचे के दुश्मनों को संभाला जबकि वॉल्टर सीलिंग के खुफिया रास्ते से इंटेग्रा से मिलने मीटिंग रूम। ये जानकर कि बाहर के गार्ड्स मारे जा चुके हैं, इंटेग्रा को लगा कि वो यहीं मारी जाएगी। पर वॉल्टर ने शांति से कहा कि उसकी नजरों में ये मुसीबत बस एक छोटा सा खेल है। इस बीच वैलेंटाइन ब्रदर्स का छोटा भाई चैन इंटेग्रा के ऑफिस पहुंच गया था, पर उनका टारगेट वहां नहीं था। इसलिए वो अपने सैनिकों के साथ ढूंढने निकल गया। जहां पहले से तैयार वॉल्टर ने उन्हें रोक लिया। वॉल्टर ने बस अपना हाथ थोड़ा सा खोला और पलक झपकते ही जैन के पीछे के घूल्स पीछ से कट गए। उसे समझ ही नहीं आया कि वॉल्टर ने यह कैसे किया, पर वॉल्टर इससे खुश नहीं था। उसने आह भरी कि वो सच में बूढ़ा हो रहा है। फिर उसने दोबारा हमला किया। जैन ने अपने आदमियों को गोली चलाने को कहा, पर एक भी निशाना नहीं लगा। जब गोली चलना बंद हुई, पीछे के सारे जोम्बीज ढेर हो चुके थे। जैन डर के मारे अपना होश खो बैठा था, पर वो बिल्कुल पागल नहीं हुआ था। ये अंदाजा लगाते हुए कि दुश्मन सिर्फ सामने से हमला करना चाहता है, उसने जोम्बीज को शील्ड्स उठाकर एक सुरक्षित घेरे होने को कहा। वॉल्टर के पास इसका कोई तोड़ नहीं था, पर मत भूलो उसके पास एक मददगार थी, सेरास विक्टोरिया, जो अपनी बड्ढी स्नाइपर राइफल के साथ तैयार थी। क्योंकि जोम्बीज एक लाइन में खड़े, उसके एक ही शॉट ने पूरी लाइन को साफ कर दिया। फिर वॉल्टर ने सेरास से इंसेंडियरी यानी आग लगाने वाले राउंड्स लोड करने को कहा। एक प्रोफेशनल की तरह उसने पलक झपकते ही रिलोड किया और एक और शॉट दागा, जिससे जोम्बीज के पीछे जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। चैन समझ गया कि उसे पहले सेरास को रोकना होगा, लेकिन वॉल्टर के होते हुए चैन का आगे बढ़ना सिर्फ अपनी जान गंवाना था। जैसे ही वॉल्टर ने उसकी गर्दन पकड़ दी, सेरास ने सीधे आगे बढ़कर उसे जमीन पर पटक दिया और काबू में कर लिया। वॉल्टर ने जैन को उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताने पर मजबूर किया, पर वो जिद्दी था। इससे पहले कि वॉल्टर उस पर सख्ती करता, घूल्स का एक और झुंड आ गया। पर इस बार वॉल्टर हमला नहीं कर पाया क्योंकि घूल बने लोग उन्हीं के पुराने साथी और दोस्त। जब वॉल्टर हिचकिचाया, जैन उसके ऊपर से कूद गया। अपनी जान की परवाह न करते हुए वो बस अपने ऑर्गेनाइजेशन का मिशन पूरा करना चाहता। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा, उसने देखा कि इंटेग्रा पहले से ही उसका इंतजार कर रही। सबने एक साथ गोलियां चला दी, जिससे जैन तुरंत कमजोर हो गया, पर वो मरा नहीं था। लेकिन इस समय सेरास को पीछे से घुल्स ने घेर लिया था और वो उसे चीरने ही वाले। मौत को करीब देखकर सेरास की आंखें लाल हो गईं और वो बिल्कुल बदल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने हाथों से ही सारे ज़ोंबीज को खत्म कर दिया। जब इंटेग्रा ने देखा कि सेरास खुद पर से काबू खो रही है, तो उसने तुरंत दौड़ डचकर उसे गले से लगा लिया, जिसके बाद ही वो शांत हुई। वॉल्टर अभी भी जैन से पूछताछ कर रहा थी, पर उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। हालांकि उसे पता चल गया था कि चिप का राज खुल चुका है। उसने इंटेग्रा से कहा कि वो यहाँ की सारी जानकारी अपने हेडक्वार्टर भेज चुका है, इसलिए अब हेल्सिंग का कोई भी राज छुपा नहीं है। इसके बाद उसने खुद को आग लगा ली और इंटेग्रा से कहा कि वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के अगले खतरनाक बदले का इंतजार करे।